हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो यार? आज बहुत दिनों के बाद क्लासेस आपके ली जा रही है। आप लोगों का होली कैसा मना मेरे भाई? आई होप आपका होली अच्छा ही मना होगा मेरे दोस्त। आज के सेशन में हम यानी पिछले क्लासेस में हम ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए जान चुके थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे हम ऑर्डर और डिग्री निकाल सकेंगे मेरे भाई। आज के सेशन में हम जानेंगे आपके एक्सरसाइज 9.2 जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, जनरल इक्वेशन और पार्टिकुलर इक्वेशन में क्या अंतर है, वह कैसे निकाला जाता है, उसको कैसे वेरीफाई किया जाता है मेरे भाई। वेरीफाई करने का मतलब मेरे भाई, एक टर्म से दूसरा टर्म्स को निकालना कैसे हम निकालेंगे वो हम समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त कि अगर आपको इस फॉर्मेट में दे दिया जाए मेरे दोस्त, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब 1 बार डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब 3 बार डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब मेरे भाई 4 बार डिफरेंशिएट करना है। यानी जितना बार लकीर रहेगा मेरे भाई y के पावर, उतना बार इसको डिफरेंशिएट करना है मेरे दोस्त। हम पिछले क्लासेस में ये सभी के सभी टर्म्स समझने की कोशिश किए थे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई बोलता है वेरीफाई द इक्वेशन। एक आपको इक्वेशन दे दिया है, इस इक्वेशन से आपको इस टर्म्स को वेरीफाई करना है मेरे भाई। यानी आपको यह इक्वेशन दिया गया है सर, और इसमें बोला गया है कि आप अगर 2 बार डिफरेंशिएट करके आप 1 बार डिफरेंशिएट को घटाओगे मेरे दोस्त, तो उसका आंसर आपका 0 आना चाहिए। यही इक्वेशन इसमें कह रहा है। यानी एक फंक्शन दिया गया है मेरे भाई, इस फंक्शन का यूज करके आपको डबल डिफरेंशिएट माइनस 1 बार डिफरेंशिएट बराबर 0 करना है मेरे दोस्त। और इस इक्वेशन को एक दूसरे से घटा दिया जाए तो 0 आंसर आएगा। यही इस क्वेश्चन का नाम है मेरे भाई। तो हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। y एक बार अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे मेरे भाई तो y डैश हो जाएगा। सबसे पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। इसको डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करना होगा तो a हो जाएगा मेरे भाई। और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट मेरे भाई, इसको dy अपॉन dx लिखें या y डैक्स लिखें, बात एक ही है मेरे भाई। और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट e टू दी पावर x होता है सर। कोई भी कांस्टेंट टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं मेरे भाई तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट 0 होता है। यह हो गया। अगेन हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करें मेरे भाई, अगेन डिफरेंशिएट करें सर, तो डी डैक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा, अपॉन में डी डैक्स। या मेरे भाई हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं डी टू एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर अगर बात करें सर तो इसको हम वाई डबल डैक्स भी लिख सकते हैं मेरे भाई। और e टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएट e टू दी पावर एक्स ही होता है सर। और यह आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड आ जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई इक्वेशन सेकेंड माइनस अगर हम इक्वेशन फर्स्ट कर दे मेरे दोस्त तो इतना बराबर 0 आना चाहिए। और यहाँ समझने की कोशिश करते मेरे भाई, यह ई डबल डैक्स माइनस ई डैक्स है मेरे भाई, इतना बराबर अगर करे सर तो ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स बराबर 0। यानी यही आपको वेरीफाई करना था सर। इट्स वेरीफाई। यही आपको इस तरह के क्वेश्चन दे दिया जाएगा मेरे भाई। एक फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन का यूज करके आपको मेरे दोस्त वेरीफाई करना रहेगा। यही आपको वेरीफाई करना था कि 2 बार डिफरेंशिएट में से अगर हम 1 बार डिफरेंशिएट को घटा देंगे सर तो आपका 0 आंसर आ जाएगा। बेसिकली 9.2 और एक्सरसाइज 9.3 में आपको यही चीज जानना है मेरे भाई। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आपको एक जनरल फंक्शन दे दिया रहेगा, उस फंक्शन का यूज करके आपको जनरल इक्वेशन निकालना रहेगा मेरे भाई। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हम अगला जानेंगे।
धीरे धीरे लेवल को उठाते जाएंगे सर, क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ाने का मजा कुछ और होता है मेरे दोस्त। आप इसको नोट डाउन कर लो। देखो यार, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, पढ़ा लिखा करो। आप आज के माध्यम में बहुत सारे ऐसा सोशल मीडिया आ गया मेरे भाई, आपको फ्री कंटेंट, फ्री स्टडी, फ्री मटेरियल, सब कुछ फ्री मिल रहा है, फिर भी आज के युवाओं को पढ़ना बेसब्री से नहीं जाता है। अगर हम बात करें सर कि कोई भी फंक्शन दे दें तो हमें इस तरह से ही निकालना होगा मेरे दोस्त, तो हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। जैसे आपको कोई एक और फंक्शन सपोज डेट मेरे भाई y बराबर e⁻³ दे दिया है मेरे दोस्त, और बोल रहा है कि द जनरल इक्वेशन मेरे भाई, द जनरल इक्वेशन मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करना मेरे भाई। d2y/dx², यहाँ पे लिख देते हैं यार, जनरल इक्वेशन d2y/dx² प्लस मेरे भाई dy/dx माइनस 6y बराबर 0। आपको यही चीज कह रहा है मेरे भाई। आपको एक फंक्शन दे दिया है मेरे दोस्त, इस फंक्शन का यूज करके आपको एक इक्वेशन निकालना है, और वह इक्वेशन dx² प्लस dy/dx माइनस 6y बराबर 0 होना चाहिए मेरे भाई। इसका मतलब है सर कि दो फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करिए और 1 बार डिफरेंशिएट करके ऐड कीजिए मेरे भाई, और जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इतना बराबर आपको 0 आना चाहिए मेरे भाई। यही इस क्वेश्चन का डिमांड है। फंक्शन था e बराबर e⁻³ मेरे भाई। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें मेरे भाई विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में मेरे भाई, तो dy/dx हो जाएगा मेरे भाई, या इसको आप y डैश भी लिख सकते हो मेरे दोस्त। e⁻³ e⁻x का डिफरेंशिएट मेरे भाई, e⁻x का माइनस e⁻x होता है मेरे भाई, और 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 माइनस बाहर आ जाएगा मेरे भाई। यह आपका इक्वेशन 1 आ गया मेरे भाई। अगर बात करें सर कि अगेन इक्वेशन 1 को फिर से हम डिफरेंशिएट करें मेरे भाई, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तब मेरे भाई d2y/dx² बराबर y डबल डैश मेरे भाई, फिर से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे मेरे भाई, 3 3 9 हो जाएगा मेरे भाई, और e⁻³ हो जाएंगे, क्योंकि देखिए -3 e⁻³ है मेरे भाई। डिफरेंशिएट करेंगे फिर से -3 e⁻³ हो जाएंगे, -3 3 मेरे भाई 9 हो जाएगा। यह आपको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन आ गया मेरे भाई। और क्वेश्चन जो बोलता है मेरे भाई, इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन मेरे भाई फर्स्ट माइनस में 6 गुने फंक्शन बराबर 0 होना चाहिए मेरे भाई। इक्वेशन सेकेंड की अगर बात करें सर, तो इक्वेशन सेकेंड d2y/dx² की अगर बात करें सर, इक्वेशन सेकेंड मेरे भाई 9e⁻³ इक्वेशन फर्स्ट की अगर बात करें सर -3e⁻³ माइनस फंक्शन की बात करें मेरे भाई तो इतना हो जाएगा सर। अगर बात करें सर 9ex -3e⁻x माइनस 6e⁻³ मेरे भाई 9 हो जाएगा, और यह 9 मेरे भाई 0 हो जाएगा। यानी यह आपका जो क्वेश्चन था मेरे भाई, फंक्शन दिया हुआ था y बराबर e⁻−3x, इस फंक्शन को यूज करके अगर हम जनरल इक्वेशन निकालने की कोशिश करें मेरे भाई, d2y/dx² प्लस dy/dx माइनस 6y, ये अगर हम फंक्शन निकालने की कोशिश करें मेरे भाई, तो इस फंक्शन बराबर 0, यही आपका यह वेरीफाई हो गया। यही आपको जनरल सा इक्वेशन दिया रहता, सॉरी फंक्शन दिया रहता, आपको इक्वेशन निकालना रहता, बहुत इजी सी रहती है मेरे भाई।
एक और हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। वह क्वेश्चन आप पहले बनाएंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। बहुत मजा आने वाला है जिंदगी में। टेंशन मत लिया करो, टेंशन फ्री रह के पढ़ा करो, टेंशन फ्री रह के खाया करो। हर नींद तो तुम लोग खाते होगे, पूरा दबा के खाया करो। अगर हम बात करें सर कि अगर आपको सामने मेरे भाई कोई फंक्शन दे दिया जाए, फंक्शन आपको y बराबर मेरे भाई a cos x प्लस मेरे भाई b sin x, जहां पर मेरे भाई a और b अगर बात करें सर सब कोऑर्डिनेट r है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ मेरे दोस्त, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। सबसे पहले एक फंक्शन दिया गया है सर, उस फंक्शन को यूज करके अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन इतना निकाले सर, यानी 2 बार डिफरेंशियल को फंक्शन से ऐड कर दिया जाए मेरे भाई, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वह 0 रिजल्ट आएगा। यह क्वेश्चन का डिमांड है और इसको आपको वेरीफाई करना है। और यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मेरे भाई पूछता है 4 मार्क्स में, इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। आप इसको नोट डाउन करो, पहले आप इसको बनाओ, उसके बाद हम फिर से सोल्व करेंगे। अगर हम बात करें सर कि मेरा फंक्शन जो है y बराबर a cos x प्लस b sin x है मेरे भाई, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें मेरे भाई विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx या y डैश बराबर मेरे भाई cos x का डिफ्रेंशिएट माइनस sin x होता है मेरे भाई, और sin x का डिफ्रेंशिएट cos x होता है सर। इक्वेशन 1 आ गया मेरे भाई। अगर हम इक्वेशन 1 को अगेन डिफ्रेंशिएट करें मेरे दोस्त, डिफ्रेंशिएट और वो भी विथ रिस्पेक्ट टू x मेरे भाई, तो यह डी एक्स स्क्वायर वाई अपर में डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई डबल डैश मेरे भाई a साइन एक्स माइनस a कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन एक्स होता है मेरे भाई। यह इक्वेशन सेकेंड आ गया सर। और क्वेश्चन बोलता है जब आप इक्वेशन सेकेंड को फंक्शन से ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए। इक्वेशन सेकेंड a माइनस कॉस एक्स माइनस b साइन एक्स है मेरे भाई। फंक्शन आपका है दोस्त a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स है मेरे भाई। b साइन एक्स b साइन एक्स कैंसिल, a कॉस एक्स माइनस a कॉस एक्स 0। यही आपको मेरे भाई वेरीफाई करना था कि दिया गया फंक्शन आपका d आपका y बराबर a cos x प्लस b sin x, इसको अगर हम जनरल इक्वेशन निकालने की कोशिश करें मेरे भाई, तो जो जनरल इक्वेशन आपका आता है सर वह डी एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस फंक्शन आता है 0। सो आपके सामने मेरे भाई यह रिजल्ट था। यही इस क्वेश्चन की खासियत है, इजी भी है, आसान भी है, समझने लायक भी है मेरे दोस्त। और आपसे 4 मार्क्स में अब पूछता भी है मेरे भाई, ये भी जरूरी देखना है दोस्त। तो आज के सेशन में हम यही समझते हैं। नेक्स्ट क्लासेस हम एक्सरसाइज 9.3 वो भी डिफरेंशियल यानी पार्शियल इक्वेशन ही है मेरे भाई, लेकिन उसमें पढ़ने हैं कर्व के बारे में, इलिप्स के बारे में मेरे भाई, और उसके साथ साथ पैराबोलिक के बारे में, क्यूबिक पैराबोलिक के बारे में, ये सभी के सभी उसमें समझना है। तो अगले क्लासेस में हम जब भी आपसे मिलेंगे तो सबसे पहले उसमें मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट समझने की हम कोशिश करेंगे। सो टाटा बाय, लव यू।